हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने हमारे अभी जो वीडियो लेक्चर को देखा था उसमें आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस को हमने आपको बेटर तरीके से समझाने का प्रयास किया। अब उसी कॉन्सेप्ट पे आपको समरअप करते हुए और कुछ क्वेश्चंस हम आपसे यहाँ से पूछना चाह रहे हैं और आप तैयार रहिएगा। लेकिन दूसरी नंबर चीज़ आप देखिए, हमने जो बात किया था बेटा फोटोसिंथेसिस का, तो आपने उसमें देखा था अच्छे तरीके से कि फोटोसिंथेसिस में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको पौधे कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से। जो ये वाटर होता है इसको कहाँ से लेते थे? अर्थ से। और फिर इस सनलाइट के प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन्होंने क्या बनाया था? पौधों ने अपना भोजन बनाया था, अपना फूड बनाया था C6H12O6 के रूप में। ओके बेटा, प्लस इसमें कुछ मात्रा में वाटर भी निकला था और प्लस आपकी ऑक्सीजन भी रिलीज हुई थी, ऑक्सीजन भी लिबरेट हुई थी। तो अगर हम पूरे फोटोसिंथेसिस को एक केमिकल रिएक्शंस के रूप में लिखना चाहें तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो यहाँ से हम इस फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन दे सकते हैं, तो आप उसे राइट डाउन कर लीजिए यहाँ पे कि ऑल द ग्रीन प्लांट्स take carbon dioxide from the atmosphere, water from the earth, in presence of sunlight with the help of chlorophyll make their own food in the form of ग्लूकोज C6H12O6 and liberate oxygen as by-product। ओके, तो इस तरह से बेटा आप यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के डिफिनीशन को देख रहे हैं कि all the green plants take carbon dioxide from the atmosphere। ये आपने यहाँ देख लिया। दूसरी नंबर चीज, वाटर को ये कहाँ से लेते हैं? अर्थ से ले रहे हैं, इस पृथ्वी से ले रहे हैं, ये वाटर आपका हो गया। और प्लस सनलाइट इसको ऑलरेडी सन से मिल रही है यहाँ पे। और विथ द हेल्प ऑफ, आप यहाँ देख रहे हैं विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। आपको अच्छे से पता है कि इसी क्लोरोफिल के प्रेजेंस होने के कारण पौधे ग्रीन कलर के होते हैं और इन्हीं क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन, इस फूड को बनाते हैं और ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? अब जरा सी केमिस्ट्री की भाषा में हम चलते हैं और आपके केमिस्ट्री के सर ने भी आपको बताया होगा कि जो ये आपका एक रिएक्शन है यहाँ पे, इसको बैलेंस करना होता है। और जब हम इसको बैलेंस करने की बात करते हैं तो आप यहाँ देख लीजिए, ये डिफिनीशन आपने राइट डाउन कर लिया होगा, इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और इसके माध्यम से हम लोग इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को
रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि जो अगर हम इसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये हमारा होता है क्या, रिएक्टेंट। क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमारा होता है क्या, प्रोडक्ट। और इस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को जब हम देखते हैं, बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन है उस रिएक्टेंट में यहाँ पे इसका नंबर कितना है। तो जो ये कार्बन है, अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट में, तो कार्बन हमको कितना दिखाई दे रहा है, 6 मॉलिक्यूल। और यहाँ पे कार्बन सिंगल है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमको 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा। तो यहाँ भी कार्बन 6 हो गया, और आप देख रहे हैं रिएक्टेंट में 6 है और यहाँ प्रोडक्ट में भी कितना है, 6 है। दूसरी नंबर चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन को, और जो ये ऑक्सीजन हमारी है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 2 मॉलिक्यूल है, और एक यहाँ पे है 3 मॉलिक्यूल हो गया। अगर हम यहाँ बात करें तो 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन यहाँ है, 1 मॉलिक्यूल यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 2 और 1 3 और 6 9 मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे कितना है, 2 और 1 3 मॉलिक्यूल है। इज दैट क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे 6O2 कर दें और यहाँ पे हम 6H2O कर दें, तो उस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो इस प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का टोटल मॉलिक्यूल होगा यहाँ 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे भी हम देखेंगे तो ये आपका 6 ऑक्सीजन हो गई, और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये हमारी 12 हो गई। तो 12 यहाँ, 6 यहाँ और 6 यहाँ, तो कितना टोटल हो जाएगा, 24 मॉलिक्यूल यहाँ ऑक्सीजन का हो गया। और अगर हम यहाँ पे 6H2O कर देते हैं, 12H2O कर देते हैं, तो ये आप देखिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई, 12 मॉलिक्यूल। और यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ से इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे भी 12 मॉलिक्यूल हो गई, यानी ऑक्सीजन इस रिएक्टेंट में भी 12 और प्लस ये 12 कितना हो गया, 24, यानी ये भी हमारा बैलेंस हो गया। और अब हम अगर इस हाइड्रोजन आयन की बात करें तो हाइड्रोजन आयन को आप यहाँ देखते हैं तो हाइड्रोजन आयन कितने हैं यहाँ 12 × 2 = कितना हो जाएगा, 24, यानी 24 मॉलिक्यूल आपका हाइड्रोजन है। यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन ये कितना है, 12। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपका, 12, और ये 12 और 12 कितना हो जाएगा बेटा, 24। तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, यानी ये जो इक्वेशन है वो हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। इज दैट क्लियर। अच्छा बेटा, यानी कि अगर हम यहाँ बात करें तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ये हमारा फूड जो बनता है वह फूड किससे बनता है, C6H12O6 के रूप में, 6 मॉलिक्यूल वाटर और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज आउट होता है। अब एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से है आपसे कि सपोज इफ देयर इज नो प्लांट ऑन दिस अर्थ देन व्हाट्स हैपन। तो यहाँ क्या होगा बेटा, अगर इस अर्थ पर आपका ग्रीन प्लांट्स नहीं होते तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ग्रीन प्लांट्स को छोड़ के और सम बैक्टीरिया को छोड़ के, कोई भी एनिमल्स को अगर आप बात कर रहे हैं
तो उसे न तो ये फूड मिलता और न ही ये ऑक्सीजन मिलता। मीन्स लाइफ कैन नॉट बी सर्वाइव ऑन द अर्थ, यानी कि इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता इफ देयर इज नो प्लांट ऑन दिस अर्थ। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा आपसे। आपने यहां देखा है कि ये ऑक्सीजन जिसे लाइफ लाइन कहते हैं लाइफ की, तो जो जीवित रहने के लिए, एलाइव रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। आपने देखा अभी कोरोना पीरियड में कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कितनी दिक्कत हो रही थी, और हम लोग अंधाधुंध बड़ी बेरहमी के साथ प्लांट्स को कट कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। तो काटने के बजाय अगर जंगलों को लगाने का प्रयास करें, पौधों को लगाने का प्रयास करें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए अगर आप लोग इस दिशा में जागरूक हों तो बहुत अच्छी बात है, और कम से कम कुछ प्लांटेशन पे ध्यान दीजिए। आपके घर के आसपास कहीं पर भी जो भी जगह मिले वहाँ एक पौधा तो ज़रूर लगा दें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लाइफ कैन नॉट बी एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ, लाइफ कैन नॉट बी एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा इफ देयर इज नो प्लांट ऑन दिस अर्थ। रीजन, न तो भोजन मिलेगा और न तो ऑक्सीजन। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, हमारा ये यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है बेटा कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज लिबरेटेड फ्रॉम, ऑप्शन है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाटर, सी बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, डी ऑल नन ऑफ दीज। आपके जो एग्जाम होंगे वो ऑब्जेक्टिव नेचर के होंगे और उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन जब टर्म 2 का एग्जाम होगा तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के होंगे। तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ, फैक्ट के साथ साथ इन चीज़ों को लर्न करने की भी ज़रूरत है। तो देखो, लर्न की हुई चीज़ें, कुछ फैक्ट्स को आप लर्न कर सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट को केवल समझ सकते हैं। आपने हमारे इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में और अभी जो बात किया है इसके आधार पे आप बताने का प्रयास करिए, और रीजन भी आपको देना है कि कैसे, कौन सा आंसर इसमें सही होगा। बेटा, आप में से जितने लोग भी इसका आंसर जानते हैं वो बताने का प्रयास करें कि इसमें ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, यहाँ देखो बेटा, इसमें ऑप्शन जो सही है वो बी है। और क्यों सही है इसका रीजन भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर पिछले वीडियो लेक्चर को देखा होगा तो उसका कारण है कि जब ये सनलाइट आपकी पड़ती है लीव्स पे तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो क्लोरोफिल के
मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्साइट होते हैं, ऐसा हमने बताया है वहाँ पे। और जैसे ही ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स एक्साइट होंगे, ये इस वाटर को क्या करते हैं बेटा, इस वाटर को आयोनाइज्ड कर देते हैं, यानी कि इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। और चूंकि इसका ये आयोनाइज्ड होना या इस वाटर का स्प्लिटिंग करना ये इस सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को फोटोलिसिस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यानी कि जो ये वाटर है, यह वाटर इस फोटो मीन्स सनलाइट, यानी कि प्रकाश, लाइट के प्रेजेंस में, फोटो का मीन्स होता है लाइट और लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग या फिर टूटना, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में इस वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलिसिस। और ये इस फोटोलिसिस के दौरान जब आयोनाइज्ड होता है तो आपका इस वाटर के आयोनाइज्ड होने से ऑक्सीजन आयन निकलती है और प्लस 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन निकलता है। जब ये वाटर स्प्लिट होता है तो जब ये वाटर स्प्लिट होगा तो उस कंडीशन में आपकी ये हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन ये दोनों अलग हो जाएगी, टूट जाएगी। और आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन में कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज लिबरेटेड फ्रॉम, तो कहाँ से, इस वाटर के स्प्लिटिंग से। प्रोसेस क्या है, फोटोलिसिस। तो ये बेटा ये जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है वो किससे हो रही है, वाटर से हो रही है, न कि CO2 से हो रही है, न कि इन दोनों से हो रही है। तो इस तरह से आप एक बेटर कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। ओके, अब आप लोगों का जो नेक्स्ट मैं वीडियो लेक्चर दूंगा, उस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको इसके जो न्यूट्रिशन को हमने उठाया है अपने टॉपिक को, उस न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉप की अभी तक हमने बात की है। अब नेक्स्ट में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।